तो चलिए अभी टॉक के एक और एपिसोड को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। और आज भी मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट बताने जा रहा हूँ इंडियन फुटबॉल रिलेटेड। तो आपको अगर जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। पहला अपडेट आ रहा है एटीके मोहन बागान की तरफ से। एटीके मोहन बागान ने एक बहुत ही बड़ा साइनिंग कंप्लीट कर लिया है, जो कि अभी भाई बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। पॉल पॉग्बा के बड़े भाई फ्लोरेंटिन पॉग्बा को साइन कर लिया है एटीके मोहन बागान। हमें इसके बारे में कुछ र्यूमर भाई कुछ भी पता नहीं चला था, लेकिन अचानक से अपडेट आया रात को, और मैंने आपको रात को ही बता दिया था। हमारा जो पेज है इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर साथ साथ टेलीग्राम पर भी बता दिया था। जो फुटबॉल स्पेशल चैनल का टेलीग्राम है वहाँ पर मैंने बता दिया था। और भाई अब ये ऑफिशियल भी हो चुका है, फ्लोरेंटिन पॉग्बा शिफ्ट हो चुका है एटीके मोहन बागान में, जो कि गिनी का पासपोर्ट रखता है और 31 साल इनका उम्र है। मेन पोजीशन सेंटर बैक। हाँ, एक डिफेंडर को साइन किया है एटीके मोहन बागान और 2 साल का डील हुआ है इनके साथ। पता नहीं भाई कि किस तरीके का खिलाड़ी है, अभी तक उतना ज़्यादा मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि भाई एक बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है। जैसे कि देखिए मुंबई सिटी एफसी में मटुडा फॉल है, उसके बाद स्टीफन एजे जो कि जमशेदपुर एफसी की तरफ से खेला था। तो इन सभी खिलाड़ी के साथ आप लोग अगर इनको कहेंगे तो भाई लगभग सिमिलर सा खिलाड़ी है, जो कि भाई बिल्डअप में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए जो इनका कोच है भाई वो बहुत ही ज़्यादा प्रेज कर रहा है इस खिलाड़ी को साइन करने के बाद, क्योंकि ये बिल्डअप में उनको हेल्प करेगा। कुछ अलग अंदाज से अब एटीके मोहन बागान आपको नज़र आएगा, यानी कि ये खिलाड़ी भाई डिफेंसिव लाइन पे काम तो करेगा, लेकिन वहाँ से ही अटैक तैयार करने में एटीके मोहन बागान की टीम को मदद करेगा। और इसके साथ साथ जो नया और एक सेंटर बैक आया है वो भी भाई उस तरीके का खिलाड़ी है। तो एक सेंटर का जो मामला है भाई वो अब फिक्स हो चुका है। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि अब संदेश झिंगन का फ्यूचर यहाँ पर थोड़ा बहुत संशय में है एटीके मोहन बागान में, क्योंकि भाई एटीके मोहन बागान 2 विदेशी यहाँ पर सेंटर बैक को साइन कर लिया। तो क्या संदेश झिंगन का जगह बनेगा, क्या उनको गेम टाइम मिलेगा? इतना बड़ा दर्जे का खिलाड़ी, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर अब लोग इंडियन फुटबॉल में उनको कह सकते हो। तो उनके फ्यूचर को लेकर भाई थोड़ा बहुत अभी डाउट चल रहा है एटीके मोहन बागान में। चलिए देखिए आगे चलकर क्या अपडेट आता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि पॉल पॉग्बा ने उनको ऑफिशियली भाई कॉन्ग्रेचुलेसन भी कह दिया है अपने बड़े भाई को एटीके मोहन बागान में शिफ्ट होने के बाद ही। आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो उनका ट्वीट। लास्ट टाइम वो लिगा जो 1 है उसका जो सेकंड टायर है भाई वहाँ पर वो खेल रहा था। उस क्लब का नाम है भाई एफसी ससेक्स, ऐसा कुछ है। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में भाई गोलमाल हो रहा है तो एडजस्ट कर लीजिए। इसके अलावा उन्होंने लीग 1 में भी खेला है और उसके साथ साथ अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले आ रहा है वो भाई। MLS में भी कुछ देर तक खेला था। और अगर सैलरी की बात किया जाए तो भाई लगभग 3 करोड़ इनको सैलरी मिलने वाला है। और एक ट्रांसफ़र फी भी भाई देना पड़ा है यहाँ पर उस क्लब को जिसके साथ वो जुड़ा हुआ था लास्ट टाइम। तो एटीके मोहन बागान एक विदेशी खिलाड़ी को ट्रांसफ़र फी देकर खरीद रहा है, तो कितना डिमांड में है भाई ये खिलाड़ी आप लोग देख ही सकते हो। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से। केरला ब्लास्टर एफसी भाई एनएस सिपोविक को ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया, उनको थैंक यू कर दिया है अपने सारे ऑफिशियल हैंडल पर। आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ एटीके मोहन बागान के एक और अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। एटीके मोहन बागान तो भाई लगभग सभी विदेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम में कंफर्म कर ही लिया है। सिर्फ एक शायद वो स्ट्राइकर साइन करने वाला है जो कि विदेशी होगा। और उसके बारे में भी भाई एक बहुत ही बड़ा र्यूमर निकल के आया है। उस खिलाड़ी का नाम है भाई करीम अंसरी फ्राड, जो कि ईरान का एक स्ट्राइकर है, उम्र है 32 साल। लास्ट टाइम वो खेल रहा था भाई AEK एथेंस की तरफ से, जो कि ग्रीस का क्लब है। बहुत दिन से जुड़ा हुआ था, शायद लगभग 63 अपीयरेंस है और 17 गोल उनके नाम है। ईरान के नेशनल टीम की तरफ से भी उन्होंने भाई 92 मैच खेला है और 29 उनके नाम गोल है। इसके अलावा ग्रीस के और भी टीमों के साथ वो जुड़ा हुआ था। ला लीगा में भी खेला है। CA ओसासुना की तरफ से इन्होंने परफॉर्मेंस किया था ला लीगा में। तो एक बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस यहाँ पर स्ट्राइकर आप लोग मान सकते हो। लेकिन दिक्कत ये हो रहा है कि भाई ऑफर तो एटीके मोहन बागान ने भेज दिया है, क्या वो अभी अपना जो प्राइम है उसको यहाँ पर कंटिन्यू करेगा, ISL में कंटिन्यू करेगा, वही एक सोचने वाला बात है। साथ साथ एथेंस के साथ उनका अभी भी भाई कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं हुआ है, 1 और साल का शायद कॉन्ट्रैक्ट है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफ़र फी का मामला हो सकता है, वो तो भाई एटीके मोहन बागान सेटलमेंट कर लेगा। लेकिन क्या वो खिलाड़ी आएगा, यही एक बहुत ही बड़ा बात यहाँ पर खड़ा हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद और कोई साइनिंग नहीं होगा विदेशी, क्योंकि लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। शायद रजिस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत कुछ गोलमाल हो सकता है,
कुछ अलग सा फॉर्मेशन के साथ जा सकता है आफ्रोन में, क्योंकि आफ्रोन में आपको ज़्यादा विदेशी खिलाड़ी नज़र नहीं आ रहे एटीके मोहन बागान में। वो एक दिक्कत की बात है। हुगो को एक एज स्ट्राइकर भी खिला सकता है यहाँ पर फॉल्स 9 की तरह एटीके मोहन बागान, वो भी एक सोचने वाला बात है। तो थोड़ा बहुत हमें हेरफेर शायद नज़र आएगा अटैकिंग लाइन पर, लेकिन इनका जो डिफेंस लाइन है भाई बहुत ही ज़्यादा सख्त हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हम बात कर लेते हैं केरला ब्लास्टर एफसी के एक और अपडेट के बारे में, जो कि है भाई जॉर्ज परेरा दयाज को लेकर। लास्ट टाइम में खेला था केरला ब्लास्टर एफसी के साथ ही, और शायद फिर से वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने जा रहा है। इसका भाई जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है कि जॉर्ज परेरा दयाज फिर से केरला ब्लास्टर एफसी में साइन कर ले। इस तरीके का ही अपडेट हमें सुनाई दे रहा है। लास्ट टाइम वो केरला ब्लास्टर एफसी के साथ 21 मैच खेलकर 8 गोल दागा है, और एज ए सुपर सब वो बहुत ही अच्छा खेल रहा था केरला ब्लास्टर एफसी के साथ। अर्जेंटीना का खिलाड़ी भाई, इसके बारे में शायद आपको पता है, 31 साल इनका उम्र है। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है भाई एटीके मोहन बागान के एक और अपडेट के बारे में, अमरिंदर सिंह को लेकर, जो कि उनका गोलकीपर है। देखिए भाई अभी तो लग रहा है कि विशाल कायद कंफर्म हो जाएगा एटीके मोहन बागान में कुछ दिन के बाद ही, क्योंकि चेन्नई एफसी ने उनको रिलीज कर दिया है। तो विशाल कायद और आर्स शेख जो है, जो 2 गोलकीपर है एटीके मोहन बागान का, वो दोनों ही भाई शायद स्पेन जाकर कुछ दिन ट्रेनिंग करेगा। जो उनका गोलकीपर कोच है जवियर पिंडाडो, उनके साथ काम करने जा रहा है ये दोनों ही गोलकीपर, लेकिन अमरिंदर का कुछ अता पता नहीं है। इसीलिए लग रहा है कि अमरिंदर भी भाई निकल जाएगा एटीके मोहन बागान से। उनका फ्यूचर एटीके मोहन बागान में थोड़ा बहुत भाई डगमगा रहा है, और सुनाई दे रहा है कि अगर वो एटीके मोहन बागान से निकलता है तो मुंबई सिटी एफसी में ही शिफ्ट होगा। इस तरीके का अपडेट है। हाँ, मुंबई सिटी एफसी में वो लास्ट टाइम खेला था, चैंपियन भी बना था, आपको पता है। उस सीज़न में 2 चैंपियनशिप उन्होंने हासिल किया, पहले सिल्क को हासिल किया, उसके बाद ट्रॉफी को हासिल किया। तो शायद फिर से वो अपना टीम में कमबैक कर ले और कंटिन्यू करे वहाँ पर। एटीके मोहन बागान में उनका फ्यूचर थोड़ा बहुत अभी संशय में है। इस तरीके का अपडेट। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बेंगलुरु एफसी की तरफ से। मैंने आपको बताया था कि बेंगलुरु एफसी प्राग सिरभास के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने जा रहा है भाई, और ऑफिशियली उसको अनाउंस भी कर दिया गया है 2025 तक। हाँ, 2025 तक ही होगा, शायद याद नहीं आ रहा है। मैं अंदाजा से ही आपको बता रहा हूँ कि 2025 तक प्राग सिरभास के साथ ऑफिशियली बेंगलुरु एफसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो चुका है। आप लोग पिक्चर पर देख सकते हो कि कितने सालों का हुआ है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से। बहुत ही बड़ा अपडेट है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के हेड कोच को लेकर। फॉर्मर 2 टाइम आई लीग विनर, फॉर्मर गोकुलम खेला एफसी का कोच, हेड कोच विंसेंजो अल्बर्टो शायद अब शिफ्ट होने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में। ऑल सेट टू साइन आप लोग कह सकते हो, ऑल सेट टू कंप्लीट आप लोग कह सकते हो। जिस तरीके का अपडेट हमें मिला है कि नॉर्थ यूनाइटेड एफसी उनको ही अपॉइंट करने जा रहा है एज ए हेड कोच फॉर नेक्स्ट सीजन। तो आई लीग में तो भाई शानदार परफॉर्मेंस किया है उन्होंने, लगातार 2 सीजन ट्रॉफी हासिल किया है, और अब वो आईएसएल में अपना किस्मत आजमाने जा रहे हैं। किस्मत नहीं, अपना टैक्टिक्स आजमाने जा रहा है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के साथ। बहुत जल्दी इसके बारे में भी हमें क्लियर तरीके से पता चल जाएगा, लेकिन अभी र्यूमर के तौर पर आया है कि विंसेंजो नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का हेड कोच बनने जा रहा है। इटली से बिलोंग करता है, शायद आपको पता होगा। और मैंने आपको बताया था कि हाँ, कि स्पेन से एक कोच आने वाला है, शायद वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका है, और अब विंसेंजो शायद उनका कोच बन सकता है। लेकिन भाई अभी र्यूमर के तौर पर लीजिए, ट्रांसफर मार्केट में भाई कुछ भी हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा विश्वास करने का कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है उड़ीसा एफसी की तरफ से। उड़ीसा एफसी ने आज एक दमदार इंडियन खिलाड़ी को साइन कर लिया है, जो कि एक वाइटल खिलाड़ी हो सकता है। विनीत रॉय भाई उनके टीम से निकल रहा है, मुंबई सिटी में शिफ्ट हो रहे, और मुंबई सिटी एफसी से उन्होंने रेनियन फर्नांडेज को अपने टीम में आज ऑफिशियली साइन कर लिया है। 1 सीजन लॉन्ग एक लोन डील हुआ है, मुंबई सिटी एफसी को उन्होंने कन्विंस किया है। शायद यहाँ पर एक सॉफ्ट डील की तरह हो सकता है, क्योंकि विनीत रॉय शिफ्ट हो रहा है परमानेंटली मुंबई सिटी एफसी में। तो अभी ओडिशा एफसी मांग किया है कि रेनियर को 1 साल के लिए हमें दे दिया जाए, ताकि हमारा परफॉर्मेंस और भी निखर के आए। और रेनियर भाई ऑफिशियली शिफ्ट हो चुका है नेक्स्ट सीजन के लिए ओडिशा एफसी में एज ए लोन डील। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हम बात कर लेते हैं एक बढ़िया सा स्पेनिश खिलाड़ी के बारे में, जिनके ऊपर सेवरल आईएसएल क्लब ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। उनका नाम है जॉस हर्नांडेज मडेरो। ये भाई लास्ट टाइम खेल रहा था आर मजादा हुंडा के तरफ से, जो कि 3rd डिवीज़न क्लब है स्पेन का, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शायद वो आईएसएल में शिफ्ट हो सकता है। एथलेटिको मैड्रिड और अल्बाकेट के तरफ से भी इन्होंने खेला है। इस तरीके का अपडेट है।
26 साल का एक सेंटर फॉरवर्ड है, यानी कि एक स्ट्राइकर है। इनके ऊपर बहुत सारा आईएसएल क्लब ने ऑफर दिया है, तो अगर कहीं पर वो शिफ्ट हो रहा है तो आश्चर्यचकित मत होइए, क्योंकि मैंने इसको अब आपको कवर करके बता दिया है। ये अपडेट निकल के आया है। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में भाई इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।